हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 25 तिथि 21 अक्टूबर 2021 के लिए कक्षा 7 की एक कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं प्राणियों में पोषण। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ प्रमुख शब्द देखते हैं। पहला तो है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। तो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। आगे क्या है? पाचन तंत्र। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पाचन तंत्र का निर्माण क्या क्या चीजें करती हैं? आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां मिलकर। तीसरा होता है पित्त रस। यह यकृत लिवर से स्रावित होता है तथा वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें क्या होता है? लिवर, ये पित्त रस क्या होता है? यकृत यानी लिवर से स्रावित होता है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास दूध के दांत। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो हमारे जो दांतों का पहला सेट है वो कब निकलता है? शैशव काल में, हमारे बचपन में, और फिर वो 8 वर्ष की आयु तक वो सारे दांत जो है गिर जाते हैं। तो इन्हें दूध के दांत कहते हैं। तो ये कैसे दांत होते हैं? दूध के। अगला आता है रोमंथी यानी कि रूमिनेंट्स। गाय, भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। तो गाय, भैंस, हिरन जैसे ये जो जानवर जो घास खाते हैं, इन जंतुओं को हम रोमंथी या रूमिनेंट्स कहते हैं। अगला आता है पादाब। अमीबा अपनी कोशिका पर अंगुली के समान अस्थायी प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं। अमीबा क्या करता है? वो एक अपनी जो कोशिका होती है उस पर उंगली के जैसे अस्थायी प्रवर्ध निकालता है और इन अस्थायी प्रवर्धों को पादाब यानी कि कृत्रिम पाव कहते हैं। ये अमीबा को गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो इनकी मदद से क्या होता है? अमीबा को गति मिलती है और वह अपना भोजन पकड़ पाता है। ठीक है। और इसके अलावा स्मरण के लिए एक हमारे पास चीज़ दी हुई है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान है जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो भोजन के पाचन की जो मेन जो बेसिक प्रक्रिया है वो सारे ही प्राणियों में सेम होती है। क्या है होता है उसमें कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है और हमें जो है ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है डैश एवं डैश मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का। पित्त रस डैश के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में सहायता करता है? पित्त रस, वसा के। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? पादाब के किन्हीं दो कार्यों को लिखिए। तो पहला कार्य क्या होगा कि पादाब अमीबा को गति देते हैं। दूसरा क्या होगा? पादाब अमीबा को भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं अब। प्राणियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है प्राणियों में पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदल देते हैं और फिर इनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं। तो किस लिए आवश्यकता होती है प्राणियों में पोषण की? क्योंकि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो जीव है उसको भोजन मिलता है और फिर वह भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं और फिर इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करें 6 गज अथवा 2 फीट की। तो हमें 2 फीट की या 6 गज की शारीरिक दूरी का पालन करना है कोरोना से बचने के लिए। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।